अचीवर्स एकेडमी में मैं रवि शर्मा आज फिर तुम्हारा स्वागत करता हूं बच्चों। और आज 14 सितंबर है, यानी हिंदी दिवस है। आज हर 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी कि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए इस दिन प्रयास किया जाता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा की मान्यता प्रदान की थी। इसके बाद हमारे देश में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए एक राष्ट्रव्यापी संस्था थी, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने सरकार से ये आग्रह किया था कि 14 सितंबर को हर वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाए, ताकि हिंदी का अधिकाधिक प्रसार हो सके। उसके बाद सन 1953 से ही लगातार 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके पहले, काफ़ी पहले, महात्मा गांधी 1918 में ही हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ था इंदौर में। तभी उसकी अध्यक्षता करते हुए महात्मा गांधी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की पहल की थी। उन्होंने कहा था कि हिंदी जनमानस की भाषा है, तो इसे राष्ट्रभाषा का रूप, राष्ट्रभाषा की मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। और अब तुम्हारे सामने मैंने राजभाषा का जिक्र किया, राष्ट्रभाषा का जिक्र किया, और एक मातृभाषा भी है। तो तुम्हारे दिमाग में एक ये संदेह पैदा होता होगा कि क्या ये तीनों चीज़ें एक हैं या अलग अलग हैं। जनरली हम कभी कह देते हैं कि हमारी मातृभाषा ये है, हमारी राष्ट्रभाषा ये है, हमारी राजभाषा हिंदी है, लेकिन इन तीनों में ही एक मामूली सा अंतर है। राष्ट्रभाषा जो देश में सर्वाधिक बोली और समझी जाती है वो राष्ट्रभाषा है, यानी हिंदी। इसके अलावा जो मातृभाषा है, जो हम अपने बचपन से, अपने माता पिता से, अपने परिवेश से, अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं, वो हमारी मातृभाषा होती है। और राजभाषा यानी शासन द्वारा जो भाषा राजकाज में या राजकीय प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो आपकी राजभाषा हो गई। तो तीनों में मूलभूत अंतर है, लेकिन हैं क्या? तीनों कुल मिलाकर हैं हिंदी ही। इसके अलावा विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस जो है, नागपुर में 1975 में एक सम्मेलन आयोजित हुआ था, हिंदी साहित्य सम्मेलन, और उसमें हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बात की गई थी। तो तभी से विश्व हिंदी सम्मेलन मनाते हैं, और पूरे विश्व में इसको वैश्विक भाषा बनाने के लिए, विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस के तहत हमारे जितने भी विश्व में देशों में दूतावास हैं, वहाँ पर वो हिंदी में कार्यक्रम आयोजित करते हैं, और ये प्रयास करते हैं कि वहाँ के भी लोग जो हिंदी को ग्रहण करें, हिंदी को अपनाएं। तुमने आजकल देखा होगा कि अफ़गानिस्तान से रिलेटेड काफ़ी बहस चैनल्स पे आ रही हैं, और उसमें अफ़गानिस्तान के लोग भी आते हैं। तो तुमने एक चीज़ गौर की होगी, तुम्हें आश्चर्य भी हुआ होगा कि ये सब हिंदी बोलते हैं। यानी तुमने कभी सोचा कि जो पश्तून भाषा है वहाँ की, पश्तो, तो वहाँ के लोग हिंदी जानते हैं? यानी कि अधिकांश ऐसे देश हैं पूरे विश्व में जहाँ के लोग हिंदी जानते और समझते हैं, लेकिन वो अपनी भाषा को प्राथमिकता देते हैं, जैसे हम अपने हिंदी भाषा को प्राथमिकता देते हैं। और तुम्हें जानकर ये एक सुखद आश्चर्य भी होगा कि हिंदी, हमारे देश में 55 करोड़ से ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। और ये हिंदी जो है, ये विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। हमारे देश में भी तुमने देखा होगा कि तमाम प्रदेश हैं जहाँ की अलग अलग मातृभाषाएं हैं, लेकिन वहाँ के भी लोग हिंदी को अच्छी तरह से जानते, बोलते और समझते हैं। और वहाँ लोग हिंदी की फिल्मों को भी बड़ी रुचि से देखते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री भी हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बहुत ज़्यादा प्रयासरत रहते हैं। अभी ब्रिक्स का सम्मेलन
जो हुआ तुमने उसमें उनको संबोधित करते हुए देखा होगा, उन्होंने हिंदी में संबोधित किया, जबकि चीन के राष्ट्रपति ने इंग्लिश में संबोधित किया। और इसके पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को भी हिंदी में ही संबोधित कर चुके हैं। और इसके अलावा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जो सबसे बड़ा दायित्व है वो किसका है? वो हमारा स्वयं का है, क्योंकि हम एक दिन हिंदी 14 सितंबर हमने तय कर लिया है कि इस दिन हिंदी दिवस मनाएंगे, लेकिन अगर हम केवल उसी दिन उसके प्रयास करेंगे तो क्या हमको आशातीत लाभ मिल पाएगा? नहीं, हमको नहीं मिल पाएगा। इसके लिए हमको ये सोचना होगा कि 365 दिन साल के हिंदी दिवस है और उसी हिसाब से उसका प्रयास करना होगा। अक्सर चूँकि अंग्रेज़ी को तमाम इंटरव्यूज़ वगैरह में प्राथमिकता दी जाती है, तो हमारे दिमाग में एक हीन भावना, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है कि इंग्लिश बेहतर है। लेकिन अमिताभ बच्चन जैसे विभूति का भी ये कहना है कि आप अपने बच्चों को अंग्रेज़ी या अन्य भाषा सिखाएं, लेकिन सबसे पहले आप उसको हिंदी सिखाएं, क्योंकि वो आपकी मातृभाषा है और बच्चा सबसे पहले आपके माध्यम से उसको सीखता है। लोग अंग्रेज़ी में बोलना अपनी शान समझते हैं, लेकिन देखा जाए तो हिंदी माध्यम स्कूलों के सर्वाधिक बच्चे ही जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें सेलेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अंग्रेज़ी के साथ साथ हिंदी का ज्ञान भी अच्छा होता है। तो मैं समझता हूँ बच्चों, तुम हिंदी की महत्ता को समझोगे और इसे अपने जीवन में अपनाओगे। धन्यवाद।